नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मंसूर सर क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। एक बार हम फिर से उपस्थित हैं आप लोगों के पास, आप लोगों के सामने क्लास 12th की नई बैच के साथ, जो कि 2024-2025 सेशन के लिए होगी। यहाँ पे आपको फिजिक्स, पूरी फिजिक्स क्लास 12th पूरी फिजिक्स मिलेगी। ये है सेशन 2024-2025 के लिए। मतलब जो बच्चे 2024 में 11वीं का पेपर देंगे उन सभी बच्चों के लिए है। वो 2025 में जाके जब 12th का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये बैच है। ये स्टार्ट हो रही है आज 28 नवंबर है और 2023 का दिन है। आज से स्टार्ट हो रही है। ये चलेगी अक्टूबर 2024 तक। अक्टूबर ये 2023 नवंबर से स्टार्ट है, ये अक्टूबर 2024 तक चलेगी, जिसमें आप सभी को बाकायदा बोर्ड एग्ज़ाम प्लस जेई के क्वेश्चंस प्लस नीट के क्वेश्चंस प्लस CUET के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये वाले भी क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 3 महीनों में 2025 के बोर्ड के लिए आप लोगों की तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आपको PYQ क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपको अनसॉल्व पेपर कराए जाएंगे, अनसॉल्व पेपर PYQ प्लस थोड़ा सा जो गेस्ट टाइप से क्वेश्चन होते हैं वो सारे भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये हमारा रोड मैप है आज से जो शुरू हुई है फिजिक्स उसके लिए। तो जैसा कि हम लोग फिजिक्स वाले स्टूडेंट हैं तो थोड़ा थोड़ा मैथ्स भी जानते हैं, फिजिक्स वाले स्टूडेंट थोड़ा सा मैथ्स भी जानते हैं। तो जो यहाँ पे हमने इतनी सारी चीज़ें लिखी है, इस चीज़ को हम मैथ्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं देखेंगे भैया। इंटीग्रेशन है, क्या है? इंटीग्रेशन है। लिमिट, लोअर लिमिट क्या है? 28 नवंबर 2023 से। अपर लिमिट क्या है? अक्टूबर 2024। तो इसको हम लिख सकते हैं नवंबर 2023 अप टू अक्टूबर 2024 लिमिट है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन क्या होगा? फंक्शन आपका होगा 12th फिजिक्स। फंक्शन क्या होगा? फिजिक्स क्लास 12th की होगी, फिजिक्स 12th की। ये तो आपका फंक्शन होगा। जैसे भैया हम लोग अरे ये ऐसा पढ़ा होगा ना, A से B fx इंटू dx। fx की जगह पे क्या होता है? x² + 2, इस तरह से चीज़ें होती है ना, x का फंक्शन होता है, ऐसा तो पढ़ा होगा इंटीग्रेशन। आज आपको हम एक नई चीज़ बता रहे हैं। इधर क्या रहेगा? इधर रहेगा आपका सक्सेस इज इक्वल टू, एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, फिजिक्स 12th नवंबर से अक्टूबर के लिए किसके रिस्पेक्ट में किया जाएगा? गुड क्वेश्चन। किसके रिस्पेक्ट में किया जाएगा? तो विद रिस्पेक्ट टू मंसूर सर। ये हमने जो है फिजिक्स को मैथ्स के अकॉर्डिंग लिखा है। लोअर लिमिट नवंबर 2023 से अपर लिमिट अक्टूबर 2024। फंक्शन कौन सा होगा? फिजिक्स 12th किसके रिस्पेक्ट में होगा? मंसूर सर के रिस्पेक्ट में। 12th फिजिक्स में भैया ये फंक्शन है ना, क्लास 12 की फिजिक्स फंक्शन है। अब इसमें जो है हमें बहुत सारी फिजिक्स पढ़ना है, जिसके बारे में हमने कल चर्चा की है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें हैं, थोड़ा सा आज हमारा इंट्रोडक्शन था आज के लिए। ये तो ऐसे ही है
पढ़ाई अब इसके आगे हम शुरू करते हैं, ठीक है। चलो भाई, नई हेडिंग आपकी पड़ेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो से बनेगा इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेटिज्म से बनेगा मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक बिहेवियर। तो ये जो है चार्ज के बारे में बताता है। किसके बारे में? चार्ज के बारे में, वैद्युत आवेश के बारे में बताता है। तो यहाँ से हमारी दो ब्रांचें बन जाएंगी, या समझो दो यूनिट बन जाएगी। एक बनेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा बनेगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, यहाँ पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम ऐसी बातें करेंगे जो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो। यहाँ पर इलेक्ट्रो से समझ लो केवल, बाकी भाई इसकी जो व्याख्या है और एक्सप्लेनेशन है बहुत बड़ा है, लेकिन हम अभी केवल इलेक्ट्रो की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रो से आप ले लो इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या ले लो? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहली जो यूनिट है, ये जो यूनिट है, ये यूनिट फर्स्ट है। इस यूनिट फर्स्ट में आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा है पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, तीसरा है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। और ये यूनिट सेकंड है, इसमें से आपके ये सेकंड यूनिट है, इसमें जो है इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक्स बोले तो रेस्ट पर है। जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भैया जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण ही होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बोले तो वैद्युत आवेश। क्या बोले तो भैया? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश जो होता है वो इसमें क्या होगा? स्टैटिक्स का मतलब हुआ रुका हुआ, मतलब रेस्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या है? विराम में है। और इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो आपका है, इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरी यूनिट में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो आपका गतिमान होगा, ये मोशन में होगा। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश ये क्या होगा भैया? गति में होगा। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 2 भागों में डिवाइड किया है। एक को लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरे को लिखा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ, इलेक्ट्रो से हमने ले लिया है इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक्स से हुआ है रेस्ट। मतलब जब चार्ज रेस्ट पर होगा, आवेश, वैद्युत आवेश हमारा विराम अवस्था में होगा, रुका हुआ होगा, तो वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बनेगा और यहीं से वैद्युत विभव बनेगा। यही आवेश से ही हमारा जो कैपेसिटर बन जाएगा। कैपेसिटर मतलब संधारित्र, उस पर आवेश रुका हुआ ही होगा। गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम, गॉस लॉ, ये सारी चीज़ें हमें यहीं पढ़नी है। वैद्युत आवेश, यहाँ पे आवेश आपका इलेक्ट्रिक चार्ज जो है गतिमान हो जाएगा। और हमने क्लास 10th में पढ़ रखा है मूविंग चार्जेस क्रिएट या प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई आवेश चलेगा तो उसके चलने से, उसके गति के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो यहाँ से दूसरी यूनिट हो जाएगी चुंबक की यूनिट, यहाँ से दूसरी यूनिट जो है पहली यूनिट है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें रेस्ट पे होगा। और इस चैप्टर का, पहले चैप्टर का, इसके बाद हमारा पहला चैप्टर आएगा, चैप्टर फर्स्ट। ये तो मैंने कैटेगराइज कर लिया था भैया, ठीक। चैप्टर फर्स्ट आता है फिजिक्स के, जो चैप्टर फर्स्ट का नाम है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश और वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। ये हमारा पहला चैप्टर है।
हम जब से फिजिक्स शुरू किए हैं हमें हर जगह इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज नज़र आ रहा है, वैद्युत आवेश वैद्युत आवेश वैद्युत आवेश वैद्युत आवेश ही नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे भैया वैद्युत आवेश होता क्या है। तो इतनी बात नोट करो, फिर हम वैद्युत आवेश देखते हैं क्या होता है। देखो भैया, हमें जो है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। देखो भैया, हम कोई एक पदार्थ ले लेते हैं, मान लो ये मेरे पास एक कोई मैटर है, ये मेरे पास एक मैटर है, इसे मैंने बोल दिया है सोडियम। क्या है? सोडियम है ना। तो अभी अगर मैं देखूं, अभी ये जनरल स्टेट में है, क्या बोलते हैं, अभी ये क्या है, न्यूट्रल है कि नहीं है, न्यूट्रल है, उदासीन है कि नहीं, अरे सोडियम पे कुछ भी पॉजिटिव निगेटिव नहीं है, उदासीन है ना। केमिस्ट्री की भाषा में क्या होता है, 23-11, मतलब उदासीन है। क्यों? 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। ये तो जानते हो ना सब लोग भैया कि सोडियम के पास जो नीचे होता है वही तो प्रोटॉन होता है और वही ही इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव चार्ज। मतलब 11 प्लस है और 11 ही माइनस, तो प्लस माइनस जीरो, और जीरो का मतलब न्यूट्रल उदासीन है ना भैया, है। अच्छा, इसकी मैं अगर कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो भैया इधर देखो क्या होता है, 2 8 1 होता है ना, 2 8 1, ठीक है ना। तो पहली में हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, दूसरी सेल में मैंने 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए और तीसरी सेल में मैंने 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। और हमने ये भी पढ़ा है कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मैटर या कोई भी पदार्थ क्या होता है, जैसे हम इंसानों की बात क्या होती है, हम इंसान लोग पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करके अच्छी शादी करके सेटल होना जानते हैं। हमारा अंतिम टारगेट क्या है भैया, अच्छी शादी, अच्छी छोकरी से शादी। ज़्यादातर यही तो होता है ना, अच्छी नौकरी अच्छी शादी, तो भैया बोलते हैं यार वो सेटल है। सेटल होने का मतलब स्टेबल है। वैसे ही जितने भी सब्सटेंस होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सब क्या चाहते हैं कि इनका जो आउटर सेल है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो जैसे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इनके लास्ट सेल में, ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो इसके पास 2 और 8 एक है ना, तो ये सोचेगा स्टेबल होने के लिए तो 1 इलेक्ट्रॉन मान लो किसी तरीके से इसने बाहर फेंक दिया, 1 इलेक्ट्रॉन मान लो इसने किसी को बाहर फेंक दिया, तो अब क्या बनेगा, अब बनेगा 2 8, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन। और जैसे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर भेजेगा, है भैया, यहाँ पे इसके पास कितना था, 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन तो 11 ही रहेगा भैया। यहाँ पे क्या है, 11 प्रोटॉन है लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अच्छा, ये 11 प्रोटॉन ही क्यों है, क्योंकि प्रोटॉन होते हैं नाभिक में, और नाभिक से थोड़ी ना प्रोटॉन निकला है भैया। नाभिक में क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पे जब उसके पास 11 प्रोटॉन थे तो वो इसके नाभिक में ही तो बैठे थे 11 के 11, तो यही 11 भी यहाँ पर भी नाभिक में ही बैठे होंगे। इतनी बात तो सबको हजम हो रही है ना। तो 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर चला गया है। तो प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव चार्ज भैया। तो यहाँ पे प्लस क्या होगा, प्लस वाली की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी ना। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, Na प्लस। जो यहाँ का Na था और जो यहाँ का Na है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ Na पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो यहाँ का Na है, अगर इसे हम किसी दूसरे Na के पास लेके आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसा ये है वैसा ये पड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ वाला Na है, इस वाले Na को इसके जैसे किसी दूसरे Na पॉजिटिव के साथ लाओ। ध्यान से देखना भैया,
जो न्यूट्रल था, जो उदासीन है, ऐसे सोडियम को अगर हम इसके समान दूसरे सोडियम के पास लाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक सोडियम ऐसा जिसने एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल दिया हो, फेंक दिया हो घर से बाहर, उस पे एक सोडियम पे एक प्लस आ गया है, इतनी केमिस्ट्री सब बच्चा जानते हैं। तो इस पे प्लस आ गया है, तो इसके जैसे दूसरे सोडियम के पास अगर इसको हम लेके आते हैं तो दोनों में लड़ाई हो जाती है, दोनों में क्या होता है, रिपल्सन। क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ये दोनों एक दूसरे को दूर की ओर हटाते हैं। क्या करते हैं, दूर की ओर हटाते हैं। और यहीं पे अगर हम इस सोडियम के पास, ए भैया, एक होता है क्लोरीन, क्या होता है, क्लोरीन 17, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, इसको 7 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए, इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 2 8 और एक 7, इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से मिल जाए तो इसके उसमें भी क्या हो जाएगा, लास्ट में 2 8 8। देखो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पर तो 17 प्रोटॉन हैं और 17 ही इलेक्ट्रॉन है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तब इस वाले केस में प्रोटॉन तो 17 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 18। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 18। और इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव चार्ज, इसलिए निगेटिव वाली की संख्या बढ़ गई है। और यहाँ से क्लोरीन क्या हो गया है, माइनस हो गया है। क्लोरीन क्या हो गया है, माइनस। अब इस सोडियम को इस Na के पास लेके आते हैं। देखो भैया, दो बातें हैं, सोडियम को अगर सोडियम के पास लेके जाते हैं तो दोनों प्लस प्लस हैं, दोनों में रिपल्सन होता है। सोडियम को अगर हम क्लोरीन के पास लेके आते हैं तो ये प्लस है, ये माइनस, दोनों में एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील होता है। इन दोनों में एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील होता है। तो भैया, एक दूसरे को दूर हटाना मतलब रिपल्सन, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना मतलब अट्रैक्शन। और जो रिपल्सन या अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रीफाइड होना। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रीफाइड होना। मतलब जब दो लोगों के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा होगा और आकर्षण हो रहा होगा तो उनके प्रतिकर्षण और आकर्षण को हम बोलते हैं कि इनके अंदर वैद्युत वाला गुण आ गया है। क्या आ गया है, वैद्युत वाला गुण आ गया है। इतनी बात हजम है। तो ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, उनकी इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है, कौन सी वाली, इलेक्ट्रीफाइड वाली, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये कुछ भी हो, कोई भी मैटर हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हुआ क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन को दिया है, इसने फेंका है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, कहीं से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए या कहीं पर इलेक्ट्रॉन को डाल दिया जाए तो वो सब्सटेंस हो जाता है इलेक्ट्रीफाइड। अरे यार, हम लोगों ने देखा होगा ना, ऐसे पेन ले लो, पेन को ऐसे रगड़ो और रगड़ने के बाद ऐसे कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाओ तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करें ना। मतलब उनके पीछे क्या हुआ है, उनके अंदर एक प्रॉपर्टी इंजेक्ट हो गई है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। और भैया एक बात और सुनो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किसी भी सब्सटेंस पे डाल सकते हैं, कैसे हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज, कैसे हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किसी पे डाल दो या इलेक्ट्रॉन को किसी से निकाल लो, किसी पे इलेक्ट्रॉन को डाला या किसी से इलेक्ट्रॉन को निकाला तो उसके पास क्या हो रहा है। यहाँ देखो यार, यहाँ से क्या किया है, निकाला है, और यहाँ पे क्या किया है, डाला है। ऐसे हम मार्कर को ऐसे ऐसे रगड़ रहे हैं तो हमारे से इस पे से क्या होता है, इन दोनों से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हो जाता है। सीधी सी बात है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की जो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र होने से उनके अंदर पैदा हो जाती है, और जो प्रॉपर्टी पैदा होती है वो होती है इलेक्ट्रीफाइड होने की, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। डेफिनेशन क्लियर है। मैं एक बार हिंदी में बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। हजम है इतनी बात। इंग्लिश में प्रॉपर्टी ऑफ
मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, बाई वर्च्यू ऑफ विच मटेरियल गेट इलेक्ट्रीफाइड, मटेरियल गेट इलेक्ट्रीफाइड, हमारा मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, जिस प्रॉपर्टी से हुआ है उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इतनी बात हजम है, इतनी बात हजम है भैया। मैं डेफिनेशन लिख दूं, फिर यहाँ से लिख दूं, यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर है, क्लियर है? पंकज रिपीट करें, फिर डेफिनेशन रिपीट करो, रिपीट करो अगर याद है तो। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाई वर्च्यू ऑफ विच, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाई वर्च्यू ऑफ विच मैटर would be electrified, property of matter by virtue of which material would be electrified। ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर होगा तो आप लोग देख लेना भाई, ठीक है। मटेरियल क्या हो रहा है? इलेक्ट्रीफाइड हो रहा है, हैं? किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है ना भैया? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच मटेरियल वुड बी इलेक्ट्रीफाइड, ठीक। इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। मैंने यहाँ पे क्यू लिख दिया है, स्मॉल क्यू भी लिखा जाता है। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं भैया? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है, इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। एसआई यूनिट होती है कूलॉम। ठीक है ना भैया? इतनी बात हजम है, इतनी बात हजम है। ओके, इसकी COULOMB कूलॉम, ठीक। SI यूनिट कूलॉम, ये कूलॉम से लिखा जाता है, इसलिए इतना बड़ा ना लिख के हम केवल C भी लिखते हैं। कूलॉम को हम किससे दिखाते हैं भैया? C से। कूलॉम को हम दिखाते हैं किससे? C से। कहीं हमने C लिख रखा है, इसका मतलब कूलॉम है। इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? नोट करो।